नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसकी तैयारी जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार तो दूसरी तरफ अब बीजेपी लगातार कर रही है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं, विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। वहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार ऐसी चाल चल दी है जिससे शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद हराम हो सकती है। कौन सी चाल चली है बीजेपी, और बीजेपी 3 का जो तड़का लगाने वाली है वो क्या 3 का तड़का है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बंगाल और बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। अभी तक इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 1000 रैलियों की आयोजना बनाई है। इसी क्रम में पीएम मोदी की बिहार में पहली रैली इस महीने होने वाली है। पीएम के साथ उनके थोड़े आगे पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर होंगे। साथ ही साथ विपक्षी दलों की 12 जून की बैठक के बाद पीएम की रैली की तारीख घोषित की जाएगी। बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे का पहला उद्देश्य है कुछ दलों को अपने साथ जोड़ने की घोषणा करना। जेडीयू और दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान भी बीजेपी जल्द ही शुरू कर देगी। वहीं आपको बताते चले कि पीएम मोदी जब बिहार में सभा करने आएंगे तो उनके साथ मंच पर आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी रह सकते हैं। उसी दिन कुशवाहा ने एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ कुशवाहा के बयान और गतिविधियों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। उनके जीते 4 विधायकों में 3 तो बीजेपी कोटे के ही थे। बीजेपी ने अपने विधायक वापस बुला लिए थे। एनडीए के सहनी को पहली बार एमएलसी बनाकर मंत्री पद तो दे दिया था, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद ही उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। वहीं अगर हम बात की जाए सहनी की सरकारी बंगले खाली कराने की, तो मुकेश सहनी से राज्य सरकार ने अब बंगला खाली नहीं कराया। इसकी बड़ी वजह है कि नीतीश को अब भी इंतजार है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। वहीं अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो मांझी जो है वो तीसरे बेहद मजबूत पॉइंट बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। जहां एक तरफ अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है, कहीं वो एनडीए में शामिल ना हो जाए। इस बीच मांझी ने जिस तरह के बयान सामने आए हैं उनके, उसके बाद महागठबंधन छोड़ने की संभावना जो है वो देखी जा सकती है। तो जहां एक तरफ बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और मांझी शायद आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में होगी तो उपेंद्र कुशवाहा औपचारिक तरीके से एनडीए में शामिल होने की घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहना है। वहीं मांझी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ भी नजर आते हैं। सरकार को ये बात याद दिलाते हैं कि अगर आपने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो हम अपने वादे तोड़ भी सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो फिलहाल तो खुद की पार्टी में है, लेकिन लगातार महागठबंधन की तरफ से सोचा जा रहा है कि मुकेश सहनी शायद उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कहीं वो बीजेपी में ना चले जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।